नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। मैं अभी मोहित गोयल सर की एक वीडियो देख रहा था और मुझे लगा कि अगर आज मैंने वीडियो नहीं किया तो मैं मानता हूँ कि मैंने भी बहुत अनजस्ट किया है, बहुत ज़्यादा गलत करूँगा। मैंने बहुत लंबे समय से वीडियोस नहीं किया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड टीचर्स के आसपास रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो मेन रोल था वो रोल मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैंने बहुत लंबे समय से जो है वीडियोज़ नहीं बनाई, मैं इनसे बहुत दूर रहता था। लेकिन आज जब मैंने मोहित गोयल सर की एक वीडियो देखी तो मेरे को ऐसा लगा यार कि अगर आज मैं नहीं बोला तो शायद मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गलत कर दूंगा। मैं सर की ये वीडियो देख रहा था, मेरे पास चल रही थी, सडनली यू सजेशन में आ गई। ठीक है, तो मोहित गोयल सर बहुत नाराज भी थे और वो चाहते थे कि उनसे गगन सर जो है पब्लिकली अपॉलॉजी मांगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बगैर मेरे ये पूरा का पूरा इतिहास अधूरा रह जाएगा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, बगैर मेरे ये पूरा का पूरा इतिहास अधूरा रह जाएगा। आज से मुझे याद है कि कई साल पहले बहुत सारी बातें मोहित गोयल सर ने डिस्कस की है, मैं उनके विषय में भी चर्चा करना चाहूँगा। मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, मैं एचबीडी कानपुर से बीटेक था और बीटेक करने के बाद हम तैयारी कर रहे थे। उस वक्त दो नाम बहुत पॉपुलर थे जो हम जानते थे। एक राकेश यादव सर का नाम, जिनसे सब पढ़ना चाहते थे क्योंकि उनकी फीसेस बहुत महंगी थी, 40-40 हज़ार रुपये फीसेस लगते थे और एक गरीब आदमी जो है उन फीसेस को पे नहीं कर सकता था। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता था। मेरा एक ग्रुप था जिसने मेरे को ये बोला कि आप एसएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने गुस्से में इस एग्जाम में अपीयर हुआ था। लेकिन मेरे परिवार की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और लेकिन उस वक्त जो हम नाम सुनते थे वो सिर्फ राकेश यादव सर का नाम सुनते थे। हमारा कॉलेज सिर्फ पेपर इस बात के लिए देता था कि हम 190-195 नंबर स्कोर मैथ्स में करेंगे, क्योंकि हम इंजीनियर्स थे, हमारे लिए स्कोर करना मैथ्स में बहुत आसान था, बहुत हलवा भी हुआ करता था। और हम ये स्कोर करने के बाद हम जाके पैरामाउंट में जो है टीचर्स की नौकरी करेंगे। हमें जॉब ज्वाइन नहीं करना होता था, हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना था। हमें तो सिर्फ खाली पैरामाउंट में जाके जो है ये स्कोर करने के बाद मैथ्स में नौकरी करना था। 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए थी। अपन इंजीनियर थे, अपन उसके बाद अपनी जगह बना लेते, यही लगभग सारे लोगों का थॉट प्रोसेस था। 2015 में मैं पहली बार एग्जाम में अपीयर हुआ था और 102.5 नंबर आए थे और कट ऑफ गया था सिर्फ 100 नंबर, और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैं क्वालिफाई हो गया था और मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है यार, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। मेरी इंग्लिश बहुत वाहियात थी, मैंने पेपर दिया, मैं 2015 में फेल हो गया। फिर 2016 में हम 3 दोस्त थे, एक का नाम था आशीष सचान, एक का नाम था रंजीत और एक मैं। 2 दोस्त मेरे खूब कोचिंग करते थे। उसमें आशीष सचान 2015 में सेलेक्ट हो गया था मेंस में, उसके बहुत मतलब 1-2 नंबरों से रुका था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि वो मेंस में अच्छा कर लेगा। टेस्ट में रंजीत बहुत अच्छा स्कोर करता था, तो हम मानते थे कि हम में से सबसे अच्छा स्कोर रंजीत करेगा। रंजीत ने भी लगभग सभी कोचिंग कानपुर में कर डाली थी, और सचान तो कभी कोई कोचिंग ही नहीं छोड़ता था। उसे ये पता था कि ये टीचर अच्छे हैं तो वो टीचर अच्छे हैं, उनके यहाँ जाके कोचिंग कर लेना। तो सबसे पहली बार मुझे मोहित गोयल सर का नाम पता चला था अपने प्रिपरेशन के दौरान, जब 2016 में हम प्रिपेयर कर रहे थे। और वही ये बात बताता था कि सर तो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देते थे। कि मैं उस वक्त बहुत समझदार था, तो मैं जानता था कि ऑप्शन से सॉल्व करने से क्वेश्चन की बात नहीं बनेगी जब तक आपका बेसिक रिदम अच्छा ना हो, और जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो कई सारे स्टेप गायब करके आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो कंसेप्ट सीखने के बाद एक अप्रोच है जिसमें आप टाइम मैनेज कर सकते हो। ये मेरे दोस्त को खुद नहीं पता था, और हम तीनों दोस्तों में जब पेपर हुआ 2016 का, तो मेरे 158.5 स्कोर बने जो है टीयर 1 में, और मेरे सारे दोस्तों के नंबर बहुत खराब मिले। और इवन दो जो सबसे रंजीत जो टेस्ट में सबसे अच्छे स्कोर करता था, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, मेरे दोनों दोस्त ओबीसी कैटेगरी से थे, तो रंजीत जो है प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया और आशीष सचान प्री क्वालिफाई हो पाया, मेंस मेरे साथ दे रहा था। मेरा मेंस का पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन मेरा टीयर 3 का पेपर जो है, जो उस ऐसे का पेपर होता था, बहुत खराब हुआ। मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, कहानी आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे मोहित गोयल सर के विषय में और एक्चुअल स्टोरी समझ पाओगे। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा सही से। मैं मोहित गोयल सर के विषय में जानकारी दूंगा, राकेश यादव सर के विषय में जानकारी दूंगा, विनोद शर्मा के विषय में जानकारी दूंगा, और यूट्यूब पे ये जो आपको आज के समय में कंटेंट मिल रहा है वो भी जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको कंटेंट यूट्यूब में मिल रहा है उसका जन्मदाता मैं हूँ। मैं पूरा प्रूफ भी लेके आया हूं, मैं बताऊंगा। मैं अपनी तारीफ करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपके थॉट क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को जानते रहो, अपनी प्रिपरेशन में बने रहो। तो मैं बात कर रहा हूं उस समय की। उस वक्त एक तो हमारे जो है राकेश यादव सर बहुत पॉपुलर थे और मोहित गोयल सर की बहुत इज्जत थी, क्योंकि मोहित गोयल सर ने 5 बार जो है एग्जाम निकाला था, और इस बात को लेके हमारे अंदर
लगभग प्रिपेयर करने वाले सारे बच्चों के अंदर इस बात का बहुत इल्म था कि अरे यार 5-5 बार निकाला है फिर भी ज्वाइन नहीं किया है। निकाला वो बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये होती है गवर्नमेंट जॉब निकाल के ज्वाइन नहीं किया तो उनका पर्पज क्या है। तो समझ में आता था कि नहीं वो कोर फोकस्ड है बच्चों को पढ़ाने में, और वो पूरी तरीके से ऑफलाइन में प्रेजेंट थे, उनकी ऑफलाइन कोचिंग अच्छी चलती थी। सच बात भी यही है कि जब आपका ऑफलाइन का कोचिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कोई यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने नहीं आएगा, बिल्कुल फर्जी की बात है, बिल्कुल झूठी बात है। उस टाइम पे 2016 में सिलेक्शन के बाद मैंने अन अकेडमी पे जो है सिलेक्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, 2016 का मेंस का पेपर देने के बाद अब टियर 3 का पेपर बाकी था। तो उस टाइम पे क्योंकि पापा बहुत गरीब थे, मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे, तो उस वक्त घर की रोजी रोटी चलाने के लिए अपन ने ये सर्च किया कि यूट्यूब पे क्या किया जा सकते थे। 2016 में कोई यूट्यूब नहीं करता था, मैं पहला बंदा हूं जिसने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने एसए की तैयारी कर रहा था, मैंने एसए पढ़ाया था, मेरे एसए की बहुत वीडियो चली थी, 36 वीडियो अपलोड किया था। फिर एसए का पेपर दे के आया था और एसए का पेपर मेरा हो गया था खराब। मेरे को ऐसा लगा कि एसए में मेरे स्कोर पासिंग मार्क वाले भी नहीं बनेंगे, लेकिन मेरे उस टाइम पे 73 मार्क्स मिले हैं। और मेरे को आज भी समझ में नहीं आता कि एसएससी में जिसने मेरी कॉपी चेक की यार वो क्या सोच के उसने कॉपी चेक की। फिर मैं यूट्यूब पे बना रह गया, फिर मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट लोगों ने साझा किया, मैंने अपना रिजल्ट तक नहीं देखा। एक बच्चे ने बोला कि सर आपका डब्ल्यू में सिलेक्शन हो गया, आपको जो है गुजरात मिल गया है, आप उस जोन में चले गए। मैं तब उसके बाद भी और कभी रिजल्ट नहीं देखा। उस वक्त पढ़ाने में चूर था और पढ़ाता ही रहा। और पढ़ाते वक्त मेरे को एक बार समझ में आया कि मेरा एक रिदम हो गया। मैंने एसएससी का एग्जाम कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया ही नहीं था। मेरा या तो यूपीएससी का विजन था या तो ये था कि मैं कहीं मार्केट में आके बिजनेस करूंगा। मतलब मेरा गोल बिल्कुल अलग था, मुझे कुछ बड़ा करना था। इस वजह से जब मैंने यूट्यूब और यूट्यूब की पावर समझी तो मुझे ये लगा कि मुझे यहां रह के मैं बहुत सारा वैल्यू ऐड कर सकता हूं और बहुत सारा वेल्थ भी क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बहुत पुराना समय से ही बिजनेस का एक दिमाग था। तो वो बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि जब तक हम वैल्यू बिल्ड नहीं करेंगे तब तक वेल्थ बिल्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाना चालू किया। मैंने 400-500 वीडियोज क्रिएट किए। 400-500 वीडियोज नहीं चले। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, जो कि सब्जेक्ट मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट था। मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियर होने के नाते मैं मैथ्स चुन सकता हूं। मैंने इस चैनल का नाम रखा था सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। फिर मेरा एक जूनियर था आशीष, और मेरे छोटे भाई का दोस्त भी था, एक छोटे भाई की तरह भी था। तो मैंने आशीष को इनवाइट किया। आशीष ने बोला कि भैया मैं मैथ्स पढ़ा लूंगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया मैं इंग्लिश पढ़ा लूंगा। तो हमने उस पर इंग्लिश और मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने बच्चों की बहुत मदद की। हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए 20 रुपए की फीस डिमांड करते थे और 20 रुपए की फीस में पढ़ाते थे। मैं आपको कुछ वीडियोज लेके आया हूं, मैं सारी चर्चा करूंगा। एक बार आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। जो है मैं आबाद सैनी सर की भी बात करूंगा, वो भी बहुत चर्चे के मुद्दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी कहानी की शुरुआत हमारे पास से हुई। ये वो पहली प्लेलिस्ट है, मतलब ये पहली प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जो 2018 बैच के लिए पढ़ाई गई थी। और आप इसका व्यूज देखो 914 के। 6 साल पहले का वीडियो है। ये वीडियो आज चलना बंद हो गया है क्योंकि मैंने इसे अनलिस्ट कर दिया है। इसको अनलिस्ट करने का रीजन ये नहीं है कि मैंने खराब पढ़ाया है, ये इतना पॉपुलर सीरीज है कि बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि सर आप पढ़ा दो। मेरे को लगा कि मैं कभी सब्जेक्ट में प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं और मेरे को हमेशा ये मन में आता था कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि मैं किसी को इंग्लिश में लीड कर सकूं। ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं बच्चों का सिलेक्शन करा सकता हूं। ये बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लिंक जाके देखोगे। यार बच्चों का अलग ही यार प्यार था उस टाइम पे। मतलब 2-2 हजार 3-3 हजार कमेंट है, और एक वीडियो नहीं 2 वीडियो में पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ। प्लेलिस्ट जाके देखोगे, किसी भी वीडियो की जो व्यूज है वो कम नहीं होगी। ये मैसेजेस आप देखोगे, सर आई एम सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर इन 2021। 2018 का बच्चा 2021 में मैसेज करता है आई वांट टू मीट उज्जवल सर। ये मेरे को मैसेज नहीं कर रहा, वो उस टाइम का बच्चा पढ़ा हुआ। और आगे मैसेज पढ़ना, हाउ कैन आई मीट हिम, कॉल मी। सर कब कॉल कर सकता हूं, अभी कर लो सर, सुबह कर सकता हूं प्लीज सर इफ यू आर फ्री, नाइट में फ्री रहता हूं। मैं बहुत बच्चों से कम, उन्होंने बच्चे ने क्या मैसेज, आज फॉलोड योर वीडियोज स्पेशली माइंड बॉल कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने रिवीजन करने का एक तरीका सिखाया था कि अगर वोकैब याद नहीं होता है तो वोकैब कैसे याद कर सको। मैंने बहुत मेहनत की। ये वो एरा है जो प्री एरा था, जिसमें यूट्यूब पे ना राकेश यादव सर थे, ना अभिनव शर्मा सर थे, ना मोहित गोयल सर थे, ना गगन का तो नाम ही नहीं था। मतलब आप ये मान के चलो कि नाम जो था वो मोहित गोयल सर का था और राकेश यादव सर का था। पर कहीं गगन तो अभी वो 2016 की तैयारी करके उसका रिजल्ट और वेट कर रहा था। एक दिन सडनली मेरे पास आशीष के जाने के बाद मैसेज आया कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि आजा, अगर तू अच्छा कर सकता है। भाई अगर किसी को पढ़ाने का पैशन है और कोई बच्चे को अच्छा डिलीवर कर सकता है तो अपन ने बुलाया कि आ जाओ। मैसेज था कि कोई क्लासरूम, अगर आप जाओगे आप देखोगे भी ना तो बहुत जगह उसने बोला कि उसको क्लासरूम नहीं मिलता था, कोई क्लासरूम नहीं देता था। कभी उसने जिक्र नहीं किया कि पहला मौका किसने दिया। पहला मौका मैंने दिया। किसने उसे बिल्ड किया, मैंने बिल्ड किया। मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूं कि किसने बिल्ड किया किसने नहीं। मेरे को पैशन दिखा उस बंदे में, उसने मेरे को बोला कि मैं अच्छा कर सकता हूं, और मेरे को लगा कि कोई बंदा आके मेरे साथ अगर बच्चों को वैल्यू दे सकता है तो वैल्यू दे दे। मैंने उसे बुलाया, बुलाने के बाद हमने यहाँ काम, और असली गेम वहीं स्टार्ट हुआ।
सवाल यह है कि जो मोहित गोयल सर कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट उन्होंने पढ़ाया है उसको क्रिटिसाइज किया गगन ने। यस, हाँ, क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उस वक्त गगन को ऐसा लगता था कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट से कुछ काम नहीं चलेगा। 2017 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, कंसेप्चुअली पढ़ाना बहुत जरूरी है, किसी को नहीं पता है। और दूसरी बात है, जो उसने मेरे को मैसेज कन्वे किया, मुझे कभी पता नहीं था उसके पहले, जब तक मुझे ये नहीं बताया गया था कि 40,000 की फीसेज दिल्ली में चलती है। तो मुझे जो समझ में आया, किसी को कुछ नहीं पता था फीस कितनी रखनी है, तो 40,000 की फीस हमने 6,000 रुपए में लॉन्च किया। उस वक्त 40,000 से 6,000 की फीस, आज के समय में 6,000 की फीस बढ़ी है, पर 40,000 से 6,000 सोचोगे तो आप सोचोगे कॉस्ट हमने कितना कट डाउन किया। मुझे जो समझ में आया, मुझे ये समझ में आया 40,000 की फीस 6,000 में कट डाउन किया। फिर मैंने गगन को बोला, गगन मेहनत से पढ़ा, अपन काम करते हैं। गगन ने मेहनत से पढ़ाना चालू किया, गगन ने खूब मेहनत किया, चाहे आभास सैनी का कंटेंट उठाना हो, चाहे छोटे यूट्यूबर का कंटेंट उठाना हो, चाहे अपने कंटेंट डालना हो, चाहे मोहित सर का कंटेंट उठाना हो, चाहे उनसे सीखना हो, वो कभी किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं छोड़ता था। वो सबसे मेहनत करता था, सबसे सीखता था, सबके क्वेश्चन उठाता था, और जो अच्छा मिलता था वो उठा के वो पढ़ाता था। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को डिलीवर करना है तो उसने हर जगह से सीखना होता है। अगला जो सवाल चल रहा है कि क्रिटिसाइज करने की बात, कि हम जिस टीचर से सीख रहे हैं कंसेप्ट, उसको उसी बात के लिए क्रिटिसाइज करना गलत है। या देखो, गलत तो है, लेकिन क्या है ना कि एक परेशानी भी यही है कि अगर कोई क्रिटिसाइज ना करे, जैसे मोहित गोयल सर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, तो मोहित गोयल सर को कोई सुनता भी नहीं है। तो जब तक कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई सुनता भी नहीं है, तो अपनी बात सुनाने के लिए कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, मजबूरी है किसी बंदे को क्रिटिसाइज करना। तो जब उसने पहली बार क्रिटिसाइज किया था, मैं इस बात के सपोर्ट में हूं, और मेरा मानना सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा जमीन पे है, उसको पढ़ाने का पैशन है, वो अच्छा करना चाहता है, उसे हर हक है क्रिटिसाइज करने का। जब तक वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आप उसकी बात नहीं सुनोगे, तब तक वो कह नहीं पाएगा कि वो अच्छा पढ़ाता है। ये बात बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे वो बात बिल्कुल सही था, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में हूं। मैंने आज तक गगन के खिलाफ कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। जो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना कन्फेशन दिया था कि हाँ, मेरे से गलती हुई, मैंने गलती की, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक वीडियो बहुत जरूरी है, जो मेरे को आज कहना बहुत जरूरी है, कि लास्ट वीडियो जो बनी हुई है एचसीएफ एलसीएम पे, जो आदित्य को क्रिटिसाइज किया गया, वो बिल्कुल गलत है। कंसेप्चुअल मिस्टेक किसी से वीडियो में हो सकता था। उस बात पे आज की डेट पे जब आप पूरी तरीके से पॉपुलर हो और पूरी तरीके से सक्षम हो, पूरी तरीके से इंडस्ट्री को लीड कर रहे हो, ऐसे में किसी टीचर को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल गलत बात है। या तो यह बात है कि दूसरा टीचर आपके ऊपर चढ़ रहा है, आपसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, आपसे ज्यादा फेम कमा रहा है, और आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो एक तो बिल्कुल बात गलत थी। और दूसरी बात यह है कि मोहित गोयल सर की कई सारी बातें बहुत सॉलिड है, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ते आया हूं। और मोहित गोयल सर के साथ साथ मैं रेमो सर का भी नाम लूंगा। मैं अभिनव सर का नाम यह नहीं लूंगा, क्योंकि अभिनव शर्मा सर बहुत चकड़ है। मेरी उनसे खुद भी पर्सनली बहुत लड़ाई हुई, और लड़के मेरे से जीत नहीं पाए, तो मेरी वीडियो स्ट्राइक डाउन करके उन्होंने उतारा था। वो पढ़ाने में भी अच्छा मैं, वो बोलने में भी अच्छा मैं, वो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने में अच्छा मैं, वो हर चीज में साउंड है, और उनको हर बात का जवाब देने आता है। उनसे कोई जीत नहीं सकता, ये बात पक्की बात मान लो। अभिनव शर्मा सर हर चीज से लैस हैं, ना उनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी की कोई दिक्कत है, ना कंटेंट में कमी है, ना उनके हुमर की कोई कमी है, ना उनकी बीसी बाजी में कोई कमी है, उनको सब कुछ आता है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, मोहित गोयल सर बहुत अच्छे हैं। आज की जो वीडियो है, पहली बार मेरे को मोहित गोयल सर में एक बात समझ में आया कि यार, अब मोहित गोयल सर परफेक्ट टीचर बनने के साथ साथ अपनी आवाज भी सही से रख पा रहे हैं। हमें दम है तो आवाज रखनी बनती है, अगर हमें दम नहीं है तो हम आवाज नहीं रखेंगे। आज उनकी वीडियो देख के मेरे को लगा कि उनपे दम है, और वो होनी चाहिए। एक जो और मैं कमी महसूस करता हूं इस पूरे इंडस्ट्री में, सबसे लाजवाब जो टीचर हैं, जो प्रोफेशनली बहुत साउंड है, मेच्योर बहुत है, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, और इन सबसे ज्यादा टैलेंट है, वो है रेमो सर। वो मेरे कॉलेज के सीनियर है, और मेरे कॉलेज के सीनियर होने के नाते मेरे को उनका टैलेंट का अंदाजा है कि उनका कितना टैलेंट है। वो बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और दिल के बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन नहीं सुनते हो या कम सुनते हो, तो कई बार टीचरों को अपनी बात आके रखनी पड़ती है। अब रही बात ये सारी जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो में एक तो इतिहास ही गवाह है कि इसमें सबसे ज्यादा पिसा कौन है। कई बार क्या होता है, जो अच्छा आदमी होता है वो पिस जाता है। पूरी इंडस्ट्री मेरे को ये जानती है कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रावण मैं हूं, सबसे बुरा काम मैंने किया। मैं आज उस सच्चाई में एक बात बताना चाहता हूं। जब गगन मेरे पास था, वो मेहनत कर रहा था, मैंने बोला, मैंने जस्टिफाई किया कि उसने बहुत सारा काम किया, उसने मेहनत से पढ़ाया। तो जब उस टाइम पे हम लोग ये काम कर रहे थे, मेरी बहुत पुरानी कन्फ्यूजन वीडियो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। तो उस टाइम पे जब मेरे को लगा कि 40,000 की फीस हम 6,000 में ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, और बच्चे भी कंटेंट को अगर पसंद कर रहे हैं, और गगन अपनी बात पहुंचा पा रहा है, तो क्यों ना इसको दूर तक पहुंचाया जाए, क्यों 40,000 की फीस 6,000 में ना घटा दी जाए। इसके लिए मुझे जो करना पड़ा, मेरे को झूठ बोलना पड़ा, मैंने झूठ बोला। मैं पब्लिकली, मैंने तब भी कहा था मैंने झूठ बोला था, आज भी कहता हूं, लेकिन इंटेंशन मेरा बिल्कुल प्योर था। अब 40,000 की फीस 6,000 ले जाने पे और दूर तक पहुंचाने में वो बहुत दूर तक पहुंच गई, और अगर बहुत दूर तक पहुंच गई तो हमारे पास बहुत पैसे बन गए।
और बहुत पैसे बन गए तो इसमें कोई गलती नहीं थी, इंटेंशन कोई खराब नहीं था, इंटेंशन एकदम प्योर था। पर उस चीज को अगर लेके देखोगे, हमने बहुत पैसे बनाए, पर अगर आप सही मायने में आके मुझे चेक करोगे ना, तो मैंने आज तक उसमें से कोई पैसा अपने पर्सनल यूज में नहीं इस्तेमाल किया। मैंने माई पाठशाला बनाया, माई पाठशाला कंपनी बनाया, टीचर्स को बनाया, इकोसिस्टम बनाया, इन्वायरमेंट पढ़ाया कि बहुत सारा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। आपने मेरे को कभी नहीं देखा होगा कि मैं एक बड़ी सी गाड़ी लेके घूम रहा हूं, मैं शो ऑफ कर रहा हूं, मैं घर अपना बंगला दिखा रहा हूं, मैं उसमें शो ऑफ कर रहा हूं। मैंने इतना सारा जो पैसे बने वो सारा मैंने कंपनी के अंदर लगा लिया। वो आज भी माई पाठशाला वैसे रन कर रही है। आज भी ये वीडियो मैं उस चैनल पे पब्लिश नहीं करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय के बाद वो चैनल वापस से उठ के काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, बच्चों के हित में काम कर रहा है। तो मैं उससे दूर रह रहा हूं ताकि जिस विजन के साथ उसका फाउंडेशन डाला था कि बच्चों के हित में काम हो जाए, वो बच्चों के हित में वो काम करती रहे। इसलिए मैंने अपना पर्सनल चैनल खोल के इस वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि इस बात को मैं बता सकूं। अगर मैं बात बोलूं कि उस टाइम पे जब गगन उठ रहा था तब उसकी कोई गलती नहीं थी, तब वो लड़ाई थी, फाइट थी, क्योंकि वो भी एक गरीब लड़का था। जॉब ना एसएससी की मिली हुई थी, ना कहीं और मिल रही थी, लोग उसको क्लास नहीं दे रहे। तो उस वक्त अगर आप नहीं लड़ोगे, हर आदमी लड़ेगा। लेकिन आज जब आप सक्षम हो तो क्रिटिसाइज करना गलत है, किसी को भी क्रिटिसाइज करना गलत है। रेदर देन अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप वीडियो बना के ये कह सकते हो कि आदित्य भाई, ये वाली जो वीडियो है इसमें एक एरर हो गई, इसको कृपया करेक्ट कर लीजिए। तो एक दूसरे के साथ सिनर्जी भी बन सकती है। और मोहित गोयल सर की बहुत सारी बातें हैं जो वीडियोज में मैंने देखी ना, वो वीडियोज में कुछ बातें तो सही है, कुछ बातें तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर उनका यह कहना है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, तो बिल्कुल इनोसेंट तो नहीं है। चक्कर तो अब बन रहे हैं, ये वीडियो बना के चक्कर बन रहे हैं, और मेरा मानना है इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर उनको पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए किसी टीचर से, तो मेरा मानना है कि क्यों कोई अपॉलॉजी दे। आज भी अगर किसी को अपॉलॉजी देनी चाहिए तो मेरा मानना है कि आदित्य से अपॉलॉजी मांगनी चाहिए या पब्लिक से अपॉलॉजी मांगनी चाहिए थी कि ये वीडियो करने का उनका तरीका सही नहीं था। लेकिन क्या गगन में कमी है? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना पढ़ाने में कमी है। और अगर मैं अपने साथ 18-19 महीने का उसका सफर देखूं तो 18-19 महीने में गगन ने जितना मेहनत किया है उतना शायद ही कोई कहे। शायद अपनी मेहनत के दम पे ही वहां पहुंचा हुआ है। शायद मोहित गोयल सर भी अपनी मेहनत के दम पे यहां पे पहुंचे हुए हैं। शायद आदित्य भी उतने ही मेहनत के दम पे पहुंचा हुआ है। मेरी आदित्य की बहुत सारी शुरुआत के 1-1.5 साल बात होती रही है, तो बहुत सारे मैंने बंदों को बहुत सारी मदद की है। मदद करने के बाद मैं वापस हट के आ जाता हूं, मेरे को लगता है मेरा काम खत्म हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि ये इंडस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि एग्जाम का समय चल रहा है, एग्जाम के समय में इस तरीके की बातें छेड़ने से सबको बेनिफिट होता है, एकदम बेनिफिट होता है। ये बहुत निकट दृष्टि का काम है, पर अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो इसमें कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। इसमें बच्चों का टीचर से भरोसा उतरेगा, कुछ बच्चों का गगन से भरोसा उठेगा, कुछ बच्चों का जो है आदित्य से भरोसा उठेगा, कुछ बच्चों का मोहित गोयल से भरोसा उठेगा, कुछ बच्चों का जो है राकेश यादव सर से भरोसा उठेगा। तो ये भरोसा उठने का काम होता है यार। मेरे को लगता है कि ये सही बात है कि ये समय आता है जब चीजें पीक पे जाती है, और एक समय आता है जब उसमें गंद फैलती है। ये वो समय आ गया है जब YouTube पे टीचर्स के इस छोटे से टुच्चपन के काम में गंद फैलने वाली है। और जब गंद फैलेगी तो इसमें सबका नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा, टीचर्स का नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। इस वक्त मेरा मानना है कि जो एडटेक इंडस्ट्री है, जो ये टीचिंग वाली इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जो कोर्स की कॉस्ट है वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। एक हर गरीब से गरीब बच्चा जो है हर कोर्स को अफोर्ड कर सकता है। ये पीक और वैल्यूएबल सिचुएशन है जिसमें हर टीचर को डिलीवरी करनी चाहिए। और थोड़ी बहुत अगर कंट्रोवर्सी करके अगर उसे लगता है उसे हाइट मिल रही है, तो वो जो सबसे छोटा यूट्यूबर है ना, वो कंट्रोवर्सी करके थोड़ा हाइट में आए और अपने कंटेंट के लेवल पे वो कर सके। पर जो टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं उनको इस बात से बचना चाहिए। वो अपने कंटेंट डिलीवरी पे फोकस रहेंगे तो ज्यादा वैल्यू और ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मैं इसमें एक और टीचर का नाम बताना चाहूंगा। मेरे को शुरुआती स्ट्रगल आज भी याद है। एक LCM SCF का क्वेश्चन है, उस पर मैं आभास सैनी का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, बहुत पुराना है ये। आभास सैनी का 5 साल पुराना वीडियो है, मुझे नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं दिखाऊं। ये आभास, मुझे यार इस लड़के का वो टैलेंट आज भी याद है। मैं तब भी बोलता था ये एक लड़का एक दिन ये उठेगा, एक दिन उठेगा, एक दिन उठेगा। मैं अपनी पूरी टीम से बोलता था ये लड़का उठा, अपने दम पे उठा, सही से उठा, अकड़ में उठा। 5 साल पुरानी वीडियो है और कंट्रोवर्सी का एंड, मतलब 5 साल पहले भी इसी सेम क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर एग्जांपल देखोगे तो 0.7, 0.35, 1.05 का SCF ज्ञात कीजिए। यूपीपी ने इस बार ये क्वेश्चन पूछ के, आदित्य ने ये क्वेश्चन करके यार बहुत गलत काम किया यार। मेरे को जो समझ में आता है, असली मायने में किसी को फेम मिलना चाहिए, इस बंदे को मिलना चाहिए आदित्य किससे ज्यादा और गगन से ज्यादा। ये वो लड़का है जिसने मेरे चैनल को लूट साला, पेड साला और फलाना साला बहुत सारी वीडियोस हमारे ऊपर बनाई, जब हम मेहनत करके 40,000 की कॉस्ट 6,000 में गिरा रहे थे। तो 6,000 भी उस समय पे आभास का कहना था ये गलत था। बाद में आभास अपना बैच लेके आता है, जब पूरी इंडस्ट्री का कॉस्ट 1400-1500 चल रहा होगा
तब आभास ने 2,000 रुपए का कोर्स लॉन्च किया सुपर 100 के नाम से, और आभास ने 2,000 का कोर्स लॉन्च किया। तब समझ में नहीं आया कि अब वो खुद लूट साला वाला काम कर रहा है, जब पूरी इंडस्ट्री जो है बच्चों को कोर्स 1,400-1,500 रुपए में प्रोवाइड कर रही है, और 5 साल पहले हमें लूट साला और पेट साल कहने में इसको खूब मजा आ रही थी। तो ये सब का सब वो है। लेकिन अगर सही मायने में टैलेंट की बात करो, देख रहे हो 5 साल पहले जिस वक्त इस बात की मुद्दा ही नहीं थे एलसीएम एससीएफ की, तब भी आभास ने क्रिएट किया था। क्वेश्चन आज भी वही है। यूट्यूब पे जब भी आप एलसीएम एससीएफ सर्च करोगे, ये बंदा सामने नजर होके आएगा, और मेरे को इस बंदे की भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, चाहे बात करो राकेश यादव सर की, चाहे बात करो अभिनव सर की, चाहे रेमो सर की, चाहे आदित्य की, चाहे मोहित गोयल सर की, चाहे गगन की, ये सारे लाजवाब टीचर्स हैं। मतलब एसएससी के एग्जाम में अब बहुत जनरल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा यार। कायदे से आप तमीज से आके आईटीजेई की तैयारी करके तो देखो। अपन बीटेक वाले हैं, जब कभी मैं एसएससी वाले बैकग्राउंड में ये देखता हूं एक एलसीएफ एससीएम के क्वेश्चन के लिए लड़ाई चल रही है कि 0.35 का 2 गुना 0.7 कर दो और 3 गुना 1.05 हो जाएगा और ये इसका एससीएफ हो जाएगा, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बीसी थी यार। मतलब एक बीएससी का बच्चा, एक बीटेक का बच्चा क्या ये छोटा सा सवाल नहीं कर सकता? मतलब कितना वाहियात सवाल है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं कई साल से मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, मतलब ये सवाल देख के इस पे कंट्रोवर्सी हो रही, मेरे को खुद घर में बैठ के हंसी आ रहा है कि इस जगह पे क्या मैथ्स इतना हुआ बना दिया है टीचरों ने बच्चों को। क्या हम ये नहीं कह सकते कि मैथ बहुत आसान है बेटा, मैथ का ये कंसेप्ट है, मैथ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं, यहां पे ऑप्शन अप्लाई नहीं होता है, यहां पे ये काम हो सकता है। जरूरी है बच्चों को डराना? जरूरी है ये कहना? जरूरी है ये कहना कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत टफ है? जरूरी है कहना कि मैथ्स बहुत टफ है? मैथ्स का वेटेज आज के समय में एसएससी में एकदम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसी बात का हुआ चला जा रहा है कि नहीं मैथ्स 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 मैथ्स। क्यों? क्योंकि सारे टीचर ये चाहते हैं कि सारे बच्चों का फोकस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में हो। कई साल बर्बाद हो जाते हैं इसमें कि सिर्फ उनका फोकस पूरे इंटायर एरिया पे करने के बजाय सिर्फ मैथ्स पे फोकस रह गया है। तो कभी किसी सब्जेक्ट पे हो गया है, अपना पूरा का पूरा 7-7 8-8 घंटे एक एक सब्जेक्ट पे दिए पड़े हैं और वो अपने लिए वैल्यूएबल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोई टीचर आके बोलेगा ये कंट्रोवर्सी मत देखो, अरे कंट्रोवर्सी की वीडियो देखने में उसको कितना समय लगता है यार? 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, इंटरटेन होके शांत हो जाता है, मजे होके फिर से पढ़ना चालू कर देता है। तो कंट्रोवर्सी की वीडियो देखने में उसको खाली उसका दिमाग ईज होता है और अपने टीचर के प्रति उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ी जाती है। जो मोहित गोयल सर का जो है फैन है वो उनसे पढ़ेगा, जो गगन का फैन है इतनी कंट्रोवर्सी के बाद वो गगन से ही पढ़ेगा, क्योंकि वो इस बात से नहीं पढ़ रहा है कि वो गगन का फैन है इसलिए गगन से पढ़ रहा है, क्योंकि गगन के पढ़ाने से उसको समझ में आ रहा है इसलिए वो गगन से पढ़ रहा है। मोहित गोयल सर के पढ़ाने से समझ में आ रहा है इसलिए वो पढ़ रहा है। तो किसी भी बच्चे को जब टीचर का चुनाव करना हो तो उसे तो ये देखना होता है कि जिस टीचर के पढ़ाने से उसको समझ में आ रहा है वही उसके लिए बेहतरीन टीचर है। क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी एक चीज है कि कौन सा टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। कुछ बच्चे देखो बड़े बेवकूफ होते हैं, वो क्या होते हैं उनके ऊपर जरूर इंपैक्ट पड़ता है और उनका कभी सिलेक्शन भी नहीं होता है। ये सच बात ही वही है। जैसे मैं बताऊं कि मैं जब आईटीजेई की तैयारी कर रहा था तो जो अच्छा टीचर पढ़ाता था मैं उससे पढ़ता नहीं था। मेरे केमिस्ट्री के टीचर बहुत बीसी काटते थे, मैं उनका फैन था और मैं फैन होने के नाते आईटीजेई से बाहर ही रह गया। अगर फैन नहीं होता, कंटेंट पे फोकस करता तो शायद मैं आईटीजेई के अंदर होता, किसी आईटी से पास आउट होता। लेकिन बाद में मेरे को जब एनालाइज हुआ तो मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं 2005 का इंटरमीडिएट पास हूं, 5 साल कॉलेज नहीं गया हूं, उसके बाद सिर्फ 2.5 महीने बचे थे, फिर भी मैं एचबीडीआई जाके पढ़ के आया हूं। तो मतलब मेरे से अगर मैं इन लोगों से नॉलेज में अगर लड़ाई लड़ने में आ जाऊं ना, ये मैथ्स छोटी मोटी चीज है, इतना लड़ लूं कि पूछो मत यार। लेकिन मेरे को कभी समझ में नहीं आता है कि क्या ये मेरा एरिया है जहां मैं लड़ने जाऊं। मैं लड़ने किसी और से निकला था। मेरी लड़ाई पहले अनअकैडमी के फाउंडर से थी कि मैं उससे बड़ा स्टार्टअप बनाऊंगा, मैं चलूं यहां पे लड़ाई करने चलूं। लेकिन ये जो इकोसिस्टम अभी बन रहा है कंट्रोवर्सी का, एक सिंपल सा एलसीएम एससीएफ को लेके ये कंट्रोवर्सी, फिर मोहित गोयल सर की वीडियो बनाने का। लेकिन मेरे को लगता है मोहित गोयल सर की वीडियो जो है आवाज रखनी आज तो जस्टिस थी। मतलब दोबारा ये वीडियो बनाया तो मेरे को लगता नहीं है सही है, लेकिन आज तो जस्टिस थी कि उन्होंने जम के बोला है। मोहित गोयल सर को बहुत नॉलेज है। 5 बार किसी का एग्जाम निकालना एसएससी सीजीएल का इज नॉट इजी, और एक बार निकाल लिया तो 5 बार निकल जाएगा, पर 5 बार निरंतर निकालते रहना भी नॉट इजी। अभिनव सर भी लाजवाब टीचर है, बाकी सब लोग लाजवाब टीचर है। अगर सही मायने में मैं उतर जाऊं पढ़ाने के लिए ना, तो यार मैं भी लाजवाब टीचर बन जाऊंगा। जो काम आप पैशन से करते हो तो वो लाजवाब होता ही होता है। तो यार आप तो ऐसी बात मान के चलो, देखो सारे टीचर लाजवाब हैं, और मैं मानता हूं कि इस इंडस्ट्री में कुछ एक गलतियां मेरे से हुई जिसके लिए मैंने पब्लिक अपॉलॉजी मांगी थी। और कहीं गगन सही है, कहीं गगन नहीं सही है, कहीं मोहित गोयल सर सही है, कहीं नहीं सही है, कहीं आबाद सैनी सही है, कहीं आबाद सैनी नहीं सही है।
लेकिन कंपटीशन बने रहना चाहिए। इसी में सबका फायदा है, इसी में बच्चों का फायदा है, इसी में टीचर्स का फायदा है, इसी में हमारे देश का फायदा है। जब तक परफेक्ट कंपटीशन ना हो, मतलब मैं थोड़ा बिजनेस वाला बंदा हूं, मैं आपको बता दूं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ा टर्म आता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपका कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन होने से कॉस्ट बहुत रिड्यूस होता है। एक टीचर जो है अच्छा पढ़ा के ये बोलेगा मैं 2000 में कोर्स दूंगा, दूसरा टीचर अच्छा पढ़ा के ये बोलेगा कि मैं 1000 रुपए में कोर्स दूंगा, तीसरा टीचर ये बोलेगा मैं तो 100 रुपए में दूंगा, क्योंकि उसको मार्केट में जगह नहीं मिल रही है। तो कॉस्ट रिड्यूस होता है। सबकी वीडियो देखो, सारी कंट्रोवर्सी की वीडियो देखो, और सबके इधर कमेंट बोलो कि सर वो तो आपके विषय में ये बोल रहे थे, आप तो भाई आप तो अच्छा पढ़ाते हो। कॉस्ट और रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा। और मैं चाहता हूं ना, ये चैनल की शुरुआत मैंने की है इस मन से कि मैं यार यहां अपने आप में अकेले रह के कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, परे होके, सब परे होके। मतलब मेरे पास अपना बिजनेस है, माई पाठशाला, और भी बहुत सारे वेंचर है जो चल रहा है। यहां मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बात बोल पाऊंगा। इसके पहले मैं कभी अपनी बात नहीं बोल पाता था। मैं हमेशा से रावण बना हुआ हूं। पूरा इंडस्ट्री में सारे बच्चे हमेशा यही जानते हैं कि मैं रावण था, रावण था, रावण था। तो मैं एक बार यहां पे थोड़ी सर्विस के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर कोई सवाल हो आपके मन में जिसकी जानकारी आपको चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं, मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। अगर आपको गगन के विषय में जानकारी चाहिए तो मेरे से पूछिए। अगर आप मेरे को आदित्य के विषय में जानकारी चाहिए, मेरे से पूछिए। मोहित गोयल सर के विषय में जानकारी चाहिए, मेरे से पूछिए। राकेश यादव सर के विषय में जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो हमसे पुराने टीचर है। इंडस्ट्री पे जो शुरुआत किया था, सबसे पहला यूट्यूब चैनल है सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला, एसएससी के फील्ड में। आप ये वीडियो शेयर कर दो, ये क्लिप शेयर कर दो, लोगों से पूछो, जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं उनसे पूछो कि सबसे पहला यूट्यूब चैनल कौन है, सबसे पहले किसने मेहनत किया, कौन से टीचर ने मेहनत किया, किसकी वजह से लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्या मैंने उनको तमीज से इंग्लिश पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, क्या लोगों के सिलेक्शन किए कि नहीं किए। मेरी इस प्लेलिस्ट के नीचे जाके कमेंट पढ़ के देख लीजिएगा, सिलेक्शन की लिस्ट देख लीजिएगा। उनके जिनके 5 नंबर इंग्लिश में स्कोर बनते थे, उनके भी 45 स्कोर बने हैं। एक बार पूछिएगा, शेयर कीजिएगा, ग्रुपों में भेजिएगा, जो सेलेक्ट होकर डिपार्टमेंट में बैठे उनके पास तक भेजिएगा, और पूछिएगा इस इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की, कॉस्ट रिड्यूस करने की शुरुआत किसने की। सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन की यूट्यूब पे लगातार वीडियो देखने की शुरुआत किसने की? गगन मेरे पास आया था 2018 के बाद। इस सीरीज, मेरी सीरीज के बाद आया था। इसके पहले मैं चुपचाप शांति से, मैं और आशीष सिर्फ पढ़ाते थे। हमारे मन में ना पैसे था ना कुछ था, हमें पैसे की जरूरत होती थी। हमसे 20 रुपए मांगते थे, वो भी वॉलंटरी फीस के नाम पे। इन वीडियोस में जाओगे देखोगे तो हर वीडियोस में लिखा होगा कि आपका मन करे तो आप वॉलंटरी फीस 20 रुपए दे दीजिएगा, हम उसी से अपना खर्चा चलाते थे। हमारा कोई वैसा वो नहीं था कि हम नहीं ठीक है इस पे ये काम करेंगे, कोर्सेज बेचेंगे। हमारा तो सिर्फ पढ़ाने का मन था। आशीष हमेशा से ये चाहता था, आशीष की पूरी वीडियोस क्रिएट है। उसने बोला था कि मैं एक बार पूरी वीडियो तमीज में क्रिएट करके चला जाऊंगा, फिर अपना जॉब ज्वाइन कर लूंगा। भैया बस मेरे को तो उन बच्चों को एक वीडियो डिलीवर करके चले जाना है। और आशीष ने वो वीडियो डिलीवर की, डिलीवर करके इंडस्ट्री से गायब हो गया। उसने कंट्रोवर्सी नहीं की। कंट्रोवर्सी करता तो आशीष सबसे लाजवाब टीचर था, सबसे ब्रिलियंट टीचर था। लेकिन अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ऐसे टीचर को खोना इस इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। जो बच्चे जानते होंगे, आसपास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आशीष सर कैसे थे, मैंने और आशीष सर ने कितनी मेहनत की है। और मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को पढ़ाइए, मन से पढ़ाइए। कभी किसी टीचर से गलती हो जाए तो उस पर इस तरीके की वीडियो बनाना बिल्कुल सही नहीं है। और मोहित गोयल सर, कहीं जो आपका गुस्सा आया वो जायज है, लेकिन थोड़ा और पहले वीडियो को करना चाहिए था, माफी और पहले मंगवाना चाहिए था। और ये बहुत जरूरी चीज है यार। सारे के सारे टीचर बिल्कुल, मतलब वैसे होता है। कई बार क्या होता है कि हम आगे और नंगा नाच होने लगता है। देखो कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर कंट्रोवर्सी तो आप भी बहुत करते हो। कंट्रोवर्सी अगर वैल्यू क्रिएट करने के लिए हो रही है फिर तो ठीक है, पर कंट्रोवर्सी अगर वैल्यू क्रिएट करने के लिए नहीं हो रही तो बुरी बात है। अगर इन सारी वीडियोज का फायदा ये मिले कि सबके कोर्सेज की कॉस्ट कम हो जाए, तो मुझे लगता है कि इन कंट्रोवर्सी का फायदा है। पिछली बार जब कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे चैनल पे, आपको पता 500 रुपए में जो है राकेश यादव कैरियर व्हील का जो है प्लेटफॉर्म का कोर्स अनाउंस हुआ था। तो वो कंट्रोवर्सी से बेनिफिट मिला था। हमारे प्लेटफॉर्म पे 100 रुपए में कोर्स अनाउंस हुआ था। जिस कोर्स को आज 2000 रुपए में बच्चा खरीद रहा है, उसको 100 रुपए में 14,000 बच्चों ने 10 दिन के अंदर बाई किया था। तो वो बेनिफिट था। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी का फायदा ना मिले, अगर उसको कोई वैल्यू प्रपोजिशन ना मिले, तो कंट्रोवर्सी का कोई फायदा नहीं। कंट्रोवर्सी हो, पर कंट्रोवर्सी से अगर बच्चों का बेनिफिट हो पा रहा है, चाहे कंटेंट वाइज बेनिफिट हो पा रहा हो कि एक टीचर बोले कि नहीं मेरा पूरा ये प्लेलिस्ट रहा, सारे पढ़ के जाके एग्जाम दे के आओ, सेलेक्ट होके आओ, या ये बोले कि मेरा जो है 2000 का फीस जो है 200 रुपए में अगले 10 दिन के लिए, उसको बोलते हैं बेनिफिट। इस तरीके का कंट्रोवर्सी हो तो होनी चाहिए, और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचरों को उकसाइए ताकि वो अपने 2000 की फीस 200 रुपए में लेके आए। वैल्यू मतलब आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर
मेरे से कुछ अच्छी बातें सीखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छी बातें सिखाने का है। कंट्रोवर्सी हो सकता है मैं क्रिएट करूं, पर उसके पीछे का पर्पज हमेशा वैल्यू ऐड करने का होगा।